हाय, वेलकम है आप सबका। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, दैट इज बोल्ट्जमैन। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या बोला है भाई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे समझिए, आप कोवैलेंट बॉन्ड जानते हैं, दो एटम के बीच में शेयरिंग से बनता है वो बॉन्ड। तो जब दो एटम डिफरेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें से शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, उसको दोनों में से कोई ना कोई मजबूत होगा, उस शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम, उस एलिमेंट के एटम का, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए लिखते हैं, इसके बाद देखते हैं। इलेक्ट्रो एलिमेंट इज द tendency of its atom to attract shared pair electron, जिसको आप bonded pair of electron कहते हैं, bonded pair electrons towards itself in covalent bond. इसको जनरली it denoted इसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN लिख देते हैं। लोग ऐसे भी EG ऐसे करके भी लोग लिखता है, ठीक है सर। और ऐसे इसको एक्चुअली एक्स हम जैसा लिखते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं। तो खैर चलिए सर, जो यूज होता है टेक्निकली तो बहुत कुछ है, लेकिन तो हम EN या EG ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं। अब जैसे देखिए सर, क्या है, हम बोले हैं, मान लीजिए A और B के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, शेयरिंग से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन ये क्या करे, इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखे, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखे, ठीक है सर, अट्रैक्ट करें, जिसके कारण ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है सर, हैं। तो इस पर यदि प्लस आ जाए, नहीं, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाए। शेयरिंग पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये खींच, या ऐसे देखिए सर, ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, ये खींचे, जिसके कारण इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को ये अधिक खींच करके रखे, अट्रैक्ट करके रखा। इसका मतलब यहाँ ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ये अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रखा। वैसे ही यदि मान लीजिए कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा खींच करके रखे, ए पर, इस पर क्या आ जाएगा, इस पर देखिए, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। तो यहाँ क्या है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बोले इसको यहाँ ए को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले, क्योंकि शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच के रखते, यहाँ बी को बोले। तो देखिए शेयरिंग, जैसे मान लीजिए कि आप दो मित्र मिल करके एक सेम कैपिटल लगा के आप, चलिए मान लेते हैं स्कूल खोल दिए, हाँ ठीक, स्कूल खोले। अब स्कूल में आपका 20 स्टाफ है, तो दोनों आदमी आप सेम पूंजी लगाए, दोनों फ्रेंड सेम पूंजी, सेम कैपिटल लगाएं। लेकिन वो जो वहाँ का स्टाफ है वो देखेगा, ठीक है, कि इसमें दोनों पार्टनर तो है, सेम कैपिटल लगा के दोनों हमारा मालिक है, मालिक नहीं कहिए, मेरा बॉस है। तो लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है? दोनों में से जो ज़्यादा पैसे वाला है, ये वो पूंजी लगा दे, कैपिटल लगाए। लेकिन तो जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्टाफ सब ज़्यादा पैसे वाला को ज़्यादा
बोल्ड को ज़्यादा, उसको ज़्यादा तरहीज दे रहा है, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ज़्यादा उसके बात को सुन रहा है, ठीक है। तो आप वही समझ लीजिए, सेम कैपिटल लगाने के बावजूद भी आपका पार्टनर, आपका जो स्टाफ है, सेम ट्रीट नहीं कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल है, भैया ऐसा होता ही है, ऐसा करेगा ही, वो किसके और ज़्यादा अट्रैक्ट है, जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा ताकत वाला है, जो ज़्यादा बोलने वाला है। तो दैट मे बी कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम एज यहाँ क्या शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, उस शेयरिंग को पेयर इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचता है, खींचने की टेंडेंसी, जो अट्रैक्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है सर। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लगेगा कि भैया दोनों तो एक के जैसा लगता है, लेकिन निश्चित रूप से एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है हुजूर। आप जानते हैं ये जो है ये बॉन्डेड पेयर, किसी एटम्स का क्या है, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है। किसी एलिमेंट के एटम का कब, जब बॉन्ड बनाता है उस समय का प्रॉपर्टी, जबकि वो आइसोलेटेड है नहीं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी निकलता है। यहाँ एनर्जी फिनर्जी कुछ नहीं है सर। आप ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ जो इसको बना दिया, देखिए यहाँ इसको बना दिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे आप दो आदमी हैं, आप पढ़ने में आप दो मित्र हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अमित ज़्यादा पढ़ने में तेज है सुमित से, नहीं सुमित दोनों में क्या है, ज़्यादा टैलेंटेड हो गया, ज़्यादा, हाँ जी। आप इसके सामने कोई और को रख दीजिए तो या सुमित बाबू क्या हो जाएंगे, गड़बड़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉम्पेरेटिव, रिलेटिव नंबर है, ठीक है सर। एक्सपेरिमेंटली आप इसको नहीं दिखा सकते। दिस इज रिलेटिव नंबर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन विच इज टेकन टू बी 4, यानी फ्लोरीन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम सबका निकालते हैं। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयनिक एनर्जी, उस पर निर्भर करता है, उसी के आधार पर निकाला जाता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली एक्यूरेट नहीं निकालते हैं, दिस इज द रिलेटिव नंबर। तो चलिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं इसमें सर। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ गए, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, यानी किसी एलिमेंट का एटम जब बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उस समय शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जितने खींच करके रखता है, खींचता है या अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्ट करने से बॉन्ड टूट भी सकता है, तोड़ दीजिए कुछ भी, लेकिन उसी आधार पर यदि मान लीजिए कि ये टूट भी जाए, यहाँ खींचने के कारण ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, लेकिन ये जो खींचा ना जी, खींचा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रॉनिक एंड लेस इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके आधार पर हाँ, तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको दोनों में थोड़ा एक जैसा है। तो चलिए थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसको कॉपी कर दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि जस्ट अभी आपसे डिस्कस की कि देखने सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन देखने सुनने से नहीं होता है। एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन देम हमने बोर्ड पर लिखा है। तो पहला डिफरेंस देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जान रहे हैं। और ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे उस समय वो वाला प्रॉपर्टीज है, यानी ये आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टीज है और ये बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टीज है। इसको आप एक्सपेरिमेंटली, इट कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर, इसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली मेजर होगा। तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि ये कॉम्परेटिव पावर है, आपको पता है। क्योंकि इट जैसे हमने लिखा है, इट कैन बी मेजर, इट कैन नॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली, इट इज रिलेटिव नंबर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन विच इज टेकन टू 4। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना लिया गया 4, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे किसी एलिमेंट का हम लोग रिलेटिव नंबर है बताते हैं। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सर यहाँ, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे कार्बन का देखिए इथेन में, जहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं sp3 होता है, फिर C2H4 में, देन C2H2 में, मतलब इथेन, इथाइन है ना, और सब में अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन अलग अलग है।
जब कार्बन का तो एक ही एलिमेंट्स का देख लीजिए, एक ही एलिमेंट में जहाँ कार्बन का हाइड्रोजन sp3 है उस समय कुछ और है, sp2 है उस समय कुछ और है, और sp है उस समय कुछ। तो देखिएगा तो क्या देख रहे हैं, एक ही एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट्स के एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। किस में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो फिक्स वैल्यू है जिसको आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखे हैं कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। चलिए आप किसी ग्रुप और पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिएगा कि पीरियड में जनरली बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंजेस कैसा हो रहा है। ग्रुप में भी आप देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके इसका ट्रेंड्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप पढ़ें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका बहुत सारा एक्सेप्शन मिलता है, एक रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है। एक बात होगी। छठा देखिए, ये इनर्जेटिक, इट इज़ नॉट इनर्जेटिक टर्म, इसमें एनर्जी कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर है, रिलेटिव टर्म है। हाँ, रिलेटिव टर्म, इसमें एनर्जी का कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप उसमें एनर्जी रिलीज होता था, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता था एनर्जी रिलीज, तो दैट इज इनर्जेटिक टर्म्स। और इनर्जेटिक टर्म कौन है, इनर्जेटिक टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका इनर्जेटिक टर्म। इसका कोई यूनिट नहीं है। क्या यूनिट होगा भाई, कुछ रहता ही नहीं, तो यूनिट क्या है, ये तो रिस्पेक्टिव रिलेटिव पावर है, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, तो इसका कोई यूनिट है, जबकि इसका यूनिट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यदि ये रिलेटिव टर्म है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, तो हाउ इट कैलकुलेटेड, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने बताया कि निश्चित रूप से ये एनर्जी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या बॉन्ड इस सब पर डिपेंड करता है। तो हाउ इट कैलकुलेटेड, तो डिफरेंट साइंटिस्ट गिवन ए डिफरेंट फार्मूला बाय व्हिच you can determine electronegativity of different elements, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पढ़ रहे हैं, मतलब हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट कैन डिटरमाइन। तो डिफरेंट, अब जस्ट हमने बताया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्केल दिया जिससे आप निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला मोलिकेन ने बताया कि वेन एवर आयनस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये आपका हो गया क्या चीज़, आयनस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो आप ऐसे कर देंगे, दोनों जोड़ के बाई 5.6 कर देंगे, तो इससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किलो जूल पर मोल में यदि दिया हुआ है किसका वैल्यू, आयनस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। पॉलिंग साहब ने पॉलिंग स्केल, पॉलिंग साहब ने आपको एक दूसरे तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का निकालना उन्होंने बताया। कैसे क्या, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द थ्रू एटम। मान लीजिए कि हम HCl के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या है HH और Cl है, इसके बॉन्ड एनर्जी ये जो हो गया, देखिए यहाँ इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमको निकालना है। तो ये फार्मूला लगा है, जहाँ ये डेल्टा क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, मतलब बॉन्ड एनर्जी मतलब ये हमारा AB हो गया, हाँ, और AA मतलब हो गया, ये देखिए AA हो गया, और ये BB का मतलब देखिए ऐसे, ये BB हो गया। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन। तो इसमें हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी देखिए यहाँ डाल देंगे, ये देखिए रूट अंडर करके इसका बॉन्ड एनर्जी, यहाँ देखिए ये डाल देंगे, इसका बॉन्ड एनर्जी डाल देंगे, एंड देन आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। कहता है वेन एवर ये, लेकिन ये कब लगाएंगे, जब हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तब। वेन एवर यदि हमारा ये किलो कैलोरी पर मोल में होगा, तो ये वैल्यू केवल बदल गया, उसके बदले इतना आपको करके आप निकालेंगे। आपको पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये होता है। ये फार्मूला ध्यान में थोड़ा रखेंगे, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। तो इस फार्मूला के आधार पर किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला गया विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, वो कितना होता है। तो आपको हम एक थोड़ा सा लिस्ट बना देते हैं, फिर आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल होता है, ठीक है सर। जबकि सीजियम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो
तो देखिए यहाँ हमने आपको जस्ट अभी बोला था कि फ्लोरीन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे कम होगा और वो नॉन मेटल है। और सबसे कम देखिए, सबसे कम कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? सीजियम, वन ऑफ द लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे है कम है तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है सर। तो यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कम है तो देने वाला ज़्यादा होगा। कौन? सीजियम, और वो मेटल होता है। तो चलिए इसको आप, है तो सब एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स का हमने बताया है। इतना भी आप थोड़ा याद करके रखेंगे तो इसका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है सर। तो देखिए ये 3 आप ध्यान में रखिए। फ्लोरीन, कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और यहाँ चलिए दोनों का बराबर है लेकिन आप उसको ऊपर रखिए, फोन, FON, फोन। तो दोनों का बराबर है। सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और क्लोरीन का दोनों का बराबर होता है। यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन का याद रखिए, ये दोनों का बराबर होता है। ये देखिए ये दोनों का बराबर है, सबसे कम इसका। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये 3 का याद रखिए, 3 का मतलब 4, ऐसे याद रखिए। ये दोनों का बीच में फिर याद कर लीजिए, फिर ये दोनों का बराबर होता है, ऐसे याद करिए, ये दोनों का बराबर होता है, ऐसे आप याद करके रख सकते हैं तो आसानी से याद रहेगा। देन नेक्स्ट है, तो आप याद रखिए, चाहे अच्छा रहेगा, नहीं भी याद करोगे तो व्हाट इज द फैक्टर इफेक्टिंग। चूँकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव नंबर है। तो फिर भी ये व्हाट इज द फैक्टर विच अफेक्टिंग देयर रिलेटिव नंबर्स, या उसका वैल्यू को। तो पहला है एटॉमिक साइज। निश्चित रूप से एटम का साइज बड़ा होगा तो खींचने की कोई तरह का खींचने, लेने की क्षमता, खींचने की क्षमता, कुछ भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो निश्चित रूप से कम होगा। एक तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका कम होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ भी लगेगा। तो एक ये बात हो गया। और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज स्टेट, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें इस पर चर्चा है कि एस कैरेक्टर हाइब्रिडेशन आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ CH3 का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ हाइब्रिडेशन, यहाँ कार्बन का sp3 है। कैसे है? तो यहाँ बॉन्ड के आधार पर भी हम लोग निकाल लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होल एटम का हाइब्रिडेशन होता है, सिंगल एटम का हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है, जो आपको पता है। तो ईच कार्बन का यदि हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है सराउंडेड, तो दैट्स वाई 4 सिग्मा होता है। sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। इसमें ऐसे ही, इसमें एगो पाई है, 1 सिग्मा है, तो ये 3 ही सिंगल बॉन्ड से सराउंडेड है। 2 हाइड्रोजन है, एगो यहाँ वाला 3, तो इसलिए 3 पर sp2, ऐसे ही यहाँ sp होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में कैसे ये हाइब्रिडेशन निकालते हैं ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे sp3 को s और p3 यानी 100 को 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो s के भाग में कितना आएगा? 25% आएगा, नहीं आएगा। जबकि यहाँ 100 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, कैसे? s और 2p, तो ये 33.3 आएगा, एक हिस्से s कैरेक्टर का आएगा। जबकि यहाँ 100 को आप 2 भागों में, केवल एक s है, एक ही p है, तो s का कितना आ गया? 50%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किस में है, किस कार्बन में है? इस कार्बन में। किस कार्बन में? जहाँ उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp है ना, ट्रिपल बॉन्डेड जहाँ है, यहाँ sp है। इस कार्बन में इसका s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन यहाँ sp है, यहाँ sp2 है। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि जितना ही s कैरेक्टर किसी एलिमेंट का ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो सेम एटम यानी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इसमें कुछ और होगा, किसमें? इथेन में कुछ और होगा, इथीन में कुछ और होगा, इथाइन में कुछ और होगा, है ना। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो एक ही एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिचुएशन में बदल गया। यही बात आपको समझा। फिर कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करता है। यदि कोई एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट। जैसे Fe3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है Fe2+ से, तो Fe3+ यानी FeCl2 में, FeCl3 में, जहाँ Fe का कितना है? Fe3+ है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। कहाँ? Fe2+ के तुलना में। जैसे यहाँ देखिए, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कब होगा? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि Fe3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe2+ का से ज़्यादा है। तो दिस इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो आप इसको कॉपी कीजिए। तो यदि हम इस पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे कि पीरियड और ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, तो आपको पता है क्या पता होता है? लेफ्ट टू राइट यदि पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है आपको पता है? क्यों बढ़ता है? क्यों क्यों पता है? एनर्जी एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एनर्जी एनर्जी तो घटता है। तो उसके सम के आधार पर तो यहाँ ट्रेंड्स क्या होगा सर? लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ता है, ग्रुप में घटता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एप्लीकेशन यानी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके आप एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स ये है। बहुत आसान है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये है। बहुत छोटा सा बात आपको पता है लेकिन फिर भी याद। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का है, जबकि ये आपका किसका है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसको ध्यान रखिए। हाँ, तो एप्लीकेशन में कहता है मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक। मेटल का कैरेक्टर, तो मेटल का कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कैरेक्टर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो खींचने वाला कम होगा टेंडेंसी, तो उसका मेटल यानी खींचने वाला कम होगा यानी देने वाला ज़्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर्स इन्वर्सली रिलेटेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी वाला गुण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो इस ढंग से ये रिलेशन है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर्स डाउन ऊपर से नीचे यदि हम बढ़ते हैं, ऐसे नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ठीक है सर, तो निश्चित रूप से घटता है तो मेटालिक कैरेक्टर मेरा बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। और पीरियड में बॉन्ड एनर्जी कहता है बॉन्ड दो बॉन्डेड एटम के बीच का बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे आप HCl HBr यहाँ देखिए, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। हम लिस्ट बनाए थे उसमें F का कितना है 4.0, H का कितना है 2.1, ऐसे करके डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही है, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। बॉन्ड उतना मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ये सब भी बात है। तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर निकाल सकते हैं। क्या कहता है कि जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा, वो उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और एसिडिक स्ट्रेंथ के बीच में यहाँ क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HF यहाँ सबसे कम है। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ देने वाला नहीं। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो टाइटली होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो H+ जल्दी से नहीं दे पाएगा। तो यहाँ जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। दैट्स वाई ऑर्डर क्या है? HI मोर एसिडिक देन HBr देन HCl और सबसे। वैसे ही आपका इसमें BiH3 है, देन SbH3H3, ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का है। तो इसको भी आप कॉपी कीजिए, देन आगे देखिए आप हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं। क्या है ये? हाइड्रोक्साइड होता है AOH। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब हाइड्रोक्साइड जानते हैं। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, नॉन मेटल का भी हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखिए यदि यह हाइड्रोक्साइड है, यदि ये H+ निकालेगा तो ये एसिडिक नेचर होगा, यदि OH- होगा तो वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है सर। अब कहता है यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होगा जो जनरली नॉन मेटल का होता है, तो उस समय ये H+ देने वाला होगा। H+ देने वाला होगा मतलब वो एसिड होगा। यानी यदि यहाँ नॉन मेटल जनरली हो तो वो जैसे ClOH है, देख रहे हैं सर,
देखिए CaOH, यहाँ नॉन मेटल जनरली होता है तो वो H+ देने वाला होता है, वो एसिडिक होता है, और मेटल होता है तो वो बेसिक नेचर होता है। तो ये भी एक्चुअली में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस्ड है, इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख करके आप बता सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है क्या, मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। तो चलिए नेक्स्ट करता है ऑक्साइड। आप जानते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड को आप डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एसिडिक, बेसिक और इम्फोटरिक नेचर, यानी एसिड बेस दोनों वाला नेचर। तो कहता है यदि दो एलिमेंट है, AO है, मतलब AO है ना, जैसे ZnO है ना, PbO है, तो ये A और O, तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यदि 2.3 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होता है, 2.3 के बराबर होता है तो वो एम्फोटरिक होता है, और यदि उससे कम होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए हमने यहाँ आपको चर्चा कर दिया। तो एक दो और प्रॉपर्टीज है, चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है मेरा एप्लीकेशन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपको पता है कि, पता नहीं भी है तो आप पता हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग आप चैप्टर पढ़ेंगे कि इस यूनिवर्स में कोई भी प्योर नहीं है। मतलब आप जिसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं सर, वो भी 100% कोवैलेंट नहीं है, उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और जिसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है। ठीक है सर, यानी हर अच्छे इंसान में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी होगा सर, और हर बुरा आदमी बुरा से बुरा भी होगा, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई होता है सर। इसका प्रमाण यहाँ साइंस है क्या, कि आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यानी कोवैलेंट कोई कंपाउंड है उसमें आयनिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा सर, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है सर, कवियो कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक। तो जैसे यहाँ देखिए सर, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हायर इज इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यानी उस कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा HF, इसमें से आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा। तो निश्चित रूप से देखिए H का 2.1 है, F का देखिए कितना होता है 4.0 होता है, Br का भी आपको पता है, इसका भी पता है कितना है 2.1, इसका 3.0, यहाँ इसका 2.1, इसका 2.8 होता है, यहाँ 2.1, इसका 2.6 होता है। डिफरेंस निकालिए 0.5 हो गया, ये इसका डिफरेंस कितना होगा 0.9 हो गया, यहाँ कितना होगा 0.7 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1.9 हो गया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किस में है, इसमें है। दैट्स वाई इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कोवैलेंट कंपाउंड होने के बावजूद इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इस कोवैलेंट कंपाउंड में है। तो सबसे ज़्यादा कम आयनिक कैरेक्टर किस में है, लिस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो ये भी आप इसके आधार पर आयनिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जितना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उस बॉन्ड का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि कोई बॉन्ड होगा तो उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, वो तो आप पहले भी बताए हैं, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कम होगा। तो देखिए यही बात लिखें, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर इज स्टेबिलिटी, है ना, मोर इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड क्या चीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो कहता है इसमें से सबसे कम, सबसे स्टेबल कौन होगा सर, बताइए। देखिए सब में कार्बन है, इसमें H है, O है, N है, I है। डिफरेंस निकालिए, आपको हम लिस्ट बना के दिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल करूँगा, द मोस्ट स्टेबल का जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा यही होगा, क्योंकि इसका जानते ही आपका कार्बन का पता ही है, मैंने इस सब में कार्बन कॉमन है। HONI में सबसे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन का है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है सर। तो इसी आधार पर आपसे कोई पूछे कि HF, HCl, HBr में इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग, अच्छा इस आधार, अच्छा कॉपी तो आप लोग किए नहीं, खैर चलिए। तो आप इसको देखिए सर। तो यही है सर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया मेरा, और प्रीवियस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। प्रीवियस लेक्चर का भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, दूसरे को भी दिखाइएगा, अच्छा से पढ़िएगा, मज़े से पढ़िएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर का
लास्ट टॉपिक मेटालिक कैरेक्टर और वैलेंसी, ये कुछ है उसको डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी का क्वेश्चन और करते हुए इस चैप्टर को इन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सोते रहिए। चलिए।